हेलो एवरीवन। 11 मार्च को गृह मंत्रालय की ओर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया था। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इसके रूल्स क्या है। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लागू कर दिया गया था तो उसको इतना टाइम क्यों लगा इम्प्लीमेंट होने में और उससे रिलेटेड रूल्स क्या थे। अगर मैं आपको जानकारी दूं तो 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया था, पर जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए थे। जो 2024 यानी कि 11 मार्च को जो हमारे गृह मंत्रालय जी हैं बाय आर होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी ने इम्प्लीमेंट किए थे। तो 2024 के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स ये इम्प्लीमेंट किए थे बाय आर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय ने इसको इम्प्लीमेंट किए थे। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में ये बताती हूँ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है। ये सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। जो 2019 में लागू किया गया था, उसको पास किया गया था। बेसिकली उस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने कहा था कि जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट है 3 देशों के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के, वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट रहते हैं वहाँ पर उन लोगों को काफ़ी प्रताड़ना सहनी पड़ती है। आप कह लीजिए उसको रिलीजियस परसिक्यूशन सहना पड़ता है, यानी कि धर्म के नाम पर उनको काफ़ी ज़्यादा यातनाएं सहनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों को, आपको ये पता होगा जब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट थे, यानी कि जो हिंदू थे, सिख थे, पारसी थे, जो भी नॉन मुस्लिम माइग्रेंट थे, उनकी संख्या डबल नंबर में थी। पर अब अगर देखा जाए इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद तो उनकी जो संख्या है वो काफ़ी कम हुई है। तो इस वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, बेसिकली जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ से अगर जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स आना चाहते हैं तो उनको हम सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। कब प्रोवाइड करेंगे और कौन है नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। 3 देशों के जो मैंने आपको नाम बताया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनके जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स में हमने यहाँ पर जो इंक्लूड किया है वो है हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज और क्रिश्चियंस। ये जो लोग हैं अगर इंडिया में 2014 तक यानी कि 31 दिसंबर 2014 तक आए हैं या इससे पहले आए हैं तो इन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी, यानी कि भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसा हमारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर पास किया गया था, बताया गया था। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि जब ये लोग आए थे 2014 तक या उससे पहले अगर ये आए हुए हैं तो इनकी डिमांड थी कि इनको भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता था, अगर मैं आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 यानी कि जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें एक प्रावधान है, प्रोविजन है, दैट इज लाइक सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि नवीनीकरण के थ्रू सिटीजनशिप नागरिकता दी जाती थी। तो उसमें जो नियम है उसका एक क्लॉज है, उस क्लॉज में ये मेंशन्ड है कि कोई भी जो माइग्रेंट है, किसी भी देश के माइग्रेंट अगर भारत में आते हैं तो उनको कम से कम 11 साल तक रहना होता है। पर अब इस जो नया एक्ट आया है 2019 में जो पास हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको चेंज करके ये जो 11 साल का अवधि है, जो टाइम पीरियड है, इसको कम करके 5 साल का किया गया है। अब जो भी भारत में जो भी माइग्रेंट 2014 तक आए हैं या उससे पहले आए हैं, उनको बेसिकली 5 साल अब तो हो ही गया, तो वो ये डिमांड करे कि उनको भारत की नागरिकता मिले। इसलिए ये जो रूल है, ये जो इम्प्लीमेंट किया गया था, पर ये इम्प्लीमेंट 2019 में कर दिया गया था। जैसे आपने जाना था उस टाइम जो थे दिसंबर 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको पास कर दिया गया था। आप जानते हैं कोई भी बिल एक्ट जब बनता है जब उसको प्रेसिडेंट साइन करता है, तो उस टाइम जो हमारे राष्ट्रपति थे वो जो थे उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी थे। तो उन्होंने इस जो बिल आया था उसको एसेंट प्रदान किया था और इसको एक्ट बना दिया गया था। पर आपको पता होगा, न्यूज़ में काफ़ी आपने देखा होगा, इसके बाद बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, असम में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट जो दंगे हुए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, वो देखने को मिला था। इसके टाइम पे कोविड टाइम पीरियड आ गया तो ये प्रोटेस्ट सारे ख़त्म से हो गए थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्रोटेस्ट ख़त्म हो गए थे तो हमारी गवर्नमेंट ने 2019 से लेकर अब तक कुछ नहीं किया था। हमारी गवर्नमेंट बैकडोर से काफ़ी लोगों की हेल्प कर रही थी। कैसे? हमारी गवर्नमेंट ने बैकडोर से बहुत सारे लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड किया था। उन्होंने क्या रूल बनाया था, यानी कि 30 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और होम सेक्रेटरीज ऑफ 9 स्टेट्स को ये पावर दी गई थी
कि अगर उनको लगता है कि किसी माइग्रेंट को सिटीजनशिप देनी चाहिए तो वो इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट कर सकते हैं। और वो 9 स्टेट्स कौन से थे जिनके होम सेक्रेटरी को पावर दी गई थी? वो 9 राज्य ऐसे हैं: गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। यानी कि किसी भी माइग्रेंट को सिटीजनशिप वो दे सकते हैं एज पर द एक्ट 1955। अगर उनको लगता है कि इनको देना ज़रूरी है तो इनके पास बैकडोर में ये पावर दी गई थी। आप सोच रहे होंगे कि अगर 2019 में जब ये लागू कर दिया गया था तो 2024 तक इतना डिले क्यों किया गया? तो हमेशा 2 चीज़ को आपको वेरीफाई करके समझना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास हुआ था और उससे रिलेटेड रूल्स 2024 में पास हुए हैं, वो अभी आए हैं। तो इस डिले का अगर मैं आपको कारण बताऊं, जैसा कि आप सब जानते हैं इस एक्ट के आने के बाद कितने ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गए थे, स्पेशली इनटू द नॉर्थ ईस्ट 2019 में। आपने फिर देखा था काफ़ी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक इस मैटर को पहुंचाया था, जुडिशरी में मामला पहुंचा था, वहाँ पर ट्रायल्स हुए थे, फिर जुडिशरी ने अपना एक स्टेटमेंट प्रोवाइड किया था। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ था। बेसिकली क्या रीज़न था? प्रोटेस्ट जो अपोजिशन है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इस पर हंगामा क्रिएट किया था कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, सिर्फ नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स को ही क्यों दे रहे हैं, बाकी हम मुस्लिम मेजॉरिटी को क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे। तो इस पे हमारी मोदी गवर्नमेंट ने रिप्लाई किया था कि वो जो 3 देश है जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो ऑलरेडी एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाले कंट्री हैं, तो वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको रिलीजियस परसिक्यूशन यानी कि प्रताड़नाएं, धर्म के नाम पे प्रताड़नाएं सहनी पड़ती है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। इस वजह से हम लोग सिर्फ नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स को ही सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको एक बात बताएं तो ये रूल्स जो अभी अप्लाई हुए हैं 2024 के अंदर, इसमें अगर किसी भी सिटीजनशिप को, किसी भी माइग्रेंट को सिटीजनशिप चाहिए तो उसका ओनली अप्लाई है ऑनलाइन मोड। पोर्टल बना दिया है गवर्नमेंट ने, उस पर केवल ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई करने का कोई तरीका नहीं है रूल्स में। इसके लिए क्या होता है, कोई भी किसी माइग्रेंट को अगर नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप चाहिए उसके लिए उनको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। इस फॉर्म के 2 पार्ट हैं। तो पार्ट 1 में उनको बेसिक अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, नाम वगैरह। पार्ट 2 में उनको डिक्लेरेशन देना होगा, डिक्लेरेशन भरना होगा कि वो पहली बार जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं सिटीजनशिप के लिए, पहले उनकी सिटीजनशिप रिजेक्ट नहीं हुई है इंडिया के थ्रू। तो ऐसे फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इनको सिटीजनशिप मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। एज़ यूजुअल आप जानते हैं अब भी लोकसभा इलेक्शंस आने वाले, उससे पहले हमारे मिनिस्ट्री होम अफेयर्स ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है तो काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में चल रही है न्यूज़। अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा है, जैसे ममता बनर्जी ने जो बंगाल की सीएम है उन्होंने अपोज्ड किया है कि वो इसको लागू नहीं करेंगी क्योंकि ये एक डिस्क्रिमिनेशन है धर्म के नाम पर। कांग्रेस ने भी बोला है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले इन लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये रूल्स इम्प्लीमेंट किए हैं, तो इसका मोटिव है कि वो वोट को पॉलराइज करने चाहती है। पर एज अ स्टूडेंट इन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है कि क्या अपोजिशन कह रहा है क्या नहीं। एज योर स्टडी पर्पस आपको ये सब दिमाग में होना चाहिए। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, सिटीजनशिप एक्ट जो आपने पढ़ा होगा 1955, उसमें 5 तरीके हैं। कोई भी जो इंसान है वो अपनी नागरिकता ले सकता है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी अथॉरिटेटिव स्टेट्स। यानी कि जब युद्ध होता है तो उस युद्ध के अंदर कोई राज्य या कोई देश किसी को अपना बंदी बना लेता है तो वो उसके जो जितने भी लोग होते हैं उनको सिटीजनशिप मिलती है। तो ये इनकॉर्पोरेशन होता है बाय अथॉरिटेटिव स्टेट्स के थ्रू। तो ये 5 तरीके हैं जिससे जो है सिटीजनशिप प्रोवाइड होती है। तो हमने जो माइग्रेंट्स को जो हम सिटीजनशिप देते हैं वो नेचुरलाइजेशन यानी कि नवीनीकरण, एकीकरण के थ्रू हम लोग देते हैं। जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसकी लिमिट पहले 11 साल थी, अब इसको हटा करके 5 साल कर दी गई है। तो ये था पूरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा नाम वर्तिका माहेश्वरी है। तो जाने से पहले इस वीडियो में क्वेश्चन मैं आपको देना चाहती हूँ, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। मतलब क्वेश्चन में ये है कि इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से किसके पास पावर होती है सिटीजनशिप एक्ट को रेगुलेट करने की, किसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। ऑप्शंस है यूनियन कैबिनेट के पास, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या लॉ कमीशन। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक करेक्ट आंसर बताना है। तो प्लीज़ इस आंसर का आप मुझे कमेंट सेक्शन में पुटअप करना। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका करेक्ट आंसर आपको बताऊंगी। टिल देन फॉलो द चैनल।